मंगलवार को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने 16 मामलों को सुना। लगभग एक साल बाद फरीदाबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की। इस बैठक में आम जनमानस की अलग अलग 16 शिकायतों पर विचार किया गया। इनमें से कुछ शिकायतें ऐसी थीं जो पिछले लंबे समय से लंबित चल रही थीं। जरूरत पड़ने पर कुछ मामलों में कमेटी का गठन भी किया गया और कुछ शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दुष्यंत चौटाला ने 5 तारीख से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर काफी उम्मीदें जताई। दुष्यंत चौटाला के मुताबिक सरकार ग्लोबल सिटी से लेकर पंचग्राम योजना और खेलो इंडिया को बढ़ावा देने का काम करेगी। कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का स्वागत है। दुष्यंत चौटाला के मुताबिक पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी पर विश्वास हासिल कर लें। किसान आंदोलन को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 40 किसान नेता ऐसे हैं जो आंदोलन में हैं, उनको आगे आकर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली बार 6 विभिन्न फसलों को MSP पर खरीद करेगी हरियाणा सरकार और इसी माह सरसों और अप्रैल महीने से गेहूं की फसल की खरीद भी शुरू होगी। एक्सपीडिशियसली एक लंबा पेंडिंग 9 साल से जो मामला है उसको निपटाने का काम करें। जो 3100 पेंशन कर रहे हैं बुजुर्गों की, किसने कहा है, कौन कर रहा है? सरकार बजट ला रही है और बिल्कुल उसके अंदर ऐतिहासिक कदम उठाए। कैसा बजट होगा सर इस बार का? मैं ये मानता हूँ कि कोविड के बावजूद भी हरियाणा उन राज्यों में से है जो GST कलेक्शन में भी, रेवेन्यू कलेक्शन में भी, एक्साइज कलेक्शन में भी, माइनिंग कलेक्शन में भी पॉजिटिव रहा है सर किसान। और मैं ये मानता हूँ कि इस पूरी ग्रोथ के अंदर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कोविड के कारण आगे नहीं जा पाए, पेंडिंग है, उनको टेकअप किया जाएगा। साथ में एक बहुत लंबा पेंडिंग प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी का, जो पहले SEZ के लिए रिलायंस को ज़मीन दी गई थी, उसके अंदर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बजट में ग्लोबल सिटी की डेवलपमेंट का कार्य भी शुरू हो। जो पंचग्राम योजना है मानेसर, कुंडली और पलवल जो KMP है उसके ऊपर बनने की, उसकी प्राथमिक 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। उसके ऊपर सजेशन आई है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाए। उसके ऊपर हमने मीटिंग रखी है और मैं मानता हूँ अगले वित्त वर्ष के अंदर पंचग्राम योजना के ऊपर भी ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे। उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया जो 2021 में होना है, उसके लिए भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। और साथ में आगामी जो प्रोक्योरमेंट सीज़न है इसको और स्मूथली कैसे चलाया जाए। 2 दिन में फार्मर का पैसा उसके खाते में जे फॉर्म कटते ही ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। ये पहली बार है कि 6 अलग अलग फसलें हरियाणा प्रदेश के अंदर MSP पे खरीदी जाएगी, जिसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जहाँ सरसों की बात है इस महीने शुरू कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रदेश में शुरू। पंचायतें हो रही हैं किसानों की और रैली में भीड़ भी उमड़ रही है उनकी महापंचायत में, खासतौर से हरियाणा में। जब तक 40 नेता जो इस आंदोलन को दिल्ली के बॉर्डर पर लेकर आए थे वो एक मन बनाकर सरकार से चर्चा नहीं करेंगे, इस आंदोलन को समाप्त होते हम नहीं देख सकते। केंद्र सरकार तैयार है, हमने भी सुझाव दिए थे पार्टी के नाते, हरियाणा सरकार के नाते, उनको सरकार ने अपने सजेशंस जो थे उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने का काम किया।